शहद की एक बूंद। एक दफा का जिक्र है कि एक था शिकारी, इसके पास एक खूब सुधाया हुआ शिकारी कुत्ता भी था जो इसका खिदमत गुजार था। शिकारी कुत्ते की कमर बारीक और हाथ पांव पतले पतले और लंबे थे। वो हर जानवर से ज्यादा फुर्तीला था और तेज दौड़ता था। जो ही शिकारी इसे हुश्कारता वो खरगोशों और हरनों के पीछे भागता, उन्हें अपनी गिरफ्त में लाता और अपने मालिक के पास ले आता। जब कभी शिकारी तीर से किसी परिंदे को निशाना बनाता तो कुत्ता तेजी से दौड़ता और इससे पहले कि शिकार मर जाए इसे जिंदा हालत में शिकारी के कदमों में डाल देता। एक रोज शिकारी कुत्ते को साथ लिए शिकार की गरज से निकला और एक हिरन का पीछा करते करते उनका गुजर एक सरसब्ज और शादाब पहाड़ी इलाके से हुआ। इसके निशेब और फराज में तरह तरह के दरख्त, फूल और सब्जा बहार दिखा रहे थे। जल्द ही वो इस पहाड़ी इलाके के एक गार तक जा पहुंचे। शिकारी ने देखा कि गार के आसपास शहद की मक्खियां परवाज कर रही थीं और एक पत्थर के सुराख से शहद कतरा कतरा टपक रहा था। वो समझ गया कि मक्खियों ने पत्थरों के सुराखों में छत्ते बना रखे हैं और जैसा कि आसार से पता चलता है किसी इंसान का एक अरसे से अलिफादेर से गुजर नहीं हुआ, चुनांचे वहां शहद बड़ी मिकदार में जमा हो चुका है। पत्थरों की तहें शहद में भर चुकी हैं और उनके शिगाफों से शहद बह निकला है और जमीन पर गिर गिर कर खुश्क हो रहा है। शिकारी ये सब कुछ देखकर बड़ा खुश हुआ और अपने आप से कहने लगा, अगर कोई दूसरा शख्स कभी यहाँ तक न पहुँच पाया तो मैं एक मुद्दत तक शिकार की जहमत से बच जाऊंगा। मैं हर रोज यहाँ आया करूंगा, थोड़ा सा शहद यहाँ से शहर ले जाकर बेच दिया करूंगा और इस आमदनी से अपनी गुजर बसर करूंगा। मेरा ख्याल है कि शहद का यह ज़ख़ीरा मुद्दतों तक ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ और जंगल का बड़ा हिस्सा सब्ज़ा और गुल से भरा हुआ है और शहद की मक्खियाँ जिनका ये ठिकाना है बहुत बड़ी तादाद में हैं और उनका काम ही शहद बनाना है। शिकारी को सिर्फ एक मुश्किल दरपेश थी, यानी मक्खियों का हुजूम, मगर दुनिया में कोई काम भी मशक्क़त और तकलीफ अलिफाटे बगैर मुमकिन नहीं। शिकारी ने अपने लिबास को खूब किस लिया और अपने चेहरे को एक रुमाल से ढांप कर अपने पीने के प्याले को, जिसे वो अपने साथ रखता था, शहद से भर लिया और शहर का रुख किया ताकि बाजार में इसे बेच दे। इसका कुत्ता इसके साथ था। शिकारी एक किराना फरोश के पास गया और कहा, ओ मेरे पास थोड़ा सा खालिस शहद है, इसे बेचना चाहता हूँ। किराना फरोश ने शहद का प्याला थामा, थोड़ा सा शहद लेकर चखा और कहा, इस शहद के क्या कहने और आप पर आफरीन। मेरे पास हमेशा कई किस्म का शहद रहता है जिसे मैं खुद देहातों से लाता हूँ, इसे साफ करता हूँ और इससे मोम अलग करता हूँ और फिर खालिस शहद बेचता हूँ। एक और किस्म का शहद भी मेरे पास होता है जिसे लोग मोम के साथ छत्ते से निकालते हैं, मेरे पास ले आते हैं और मैं उसे खरीद लेता हूँ और उसे मोम समेत बेचता हूँ। एक और किस्म का शहद भी है जिसे लोग साफ करके मेरे पास लाते हैं और मैं उसकी अलग से खरीदो फरोख्त करता हूँ। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग शहद में चीनी और मरब्बे की चाशनी की मिलावट कर देते हैं और शहद की पहचान रखने वाले ऐसे शहद को नापसंद करते हैं। जो खालिस शहद जिस इलाके से आता है अपना एक मखसूस जायका रखता है, लेकिन यह शहद तो उन तमाम से बेहतर है। इसकी खुशबू और जायके से मालूम होता है कि यह बिल्कुल खालिस है और किसी ऐसे इलाके से आया है जहाँ के फूल और पौधे बहुत खुशबूदार होते हैं। मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ और अपने यहाँ के बेहतरीन शहद की कीमत फरोख्त से बढ़कर कीमत अदा करूँगा। हाँ, तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम्हारे पास जितना भी शहद हो मेरे लिए लाते रहना। शिकारी ये सुनकर खुश हुआ और कहा, बहुत अच्छा, मैं वादा करता हूँ। मैं किसी दूसरे खरीदार से नहीं मिला और मेरे पास शहद भी काफ़ी मिकदार में है। अगर मुझे यह मालूम हो जाए कि तुमने शहद सही कीमत पर ख़रीदा है और मेरे साथ धोखा नहीं किया तो मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए खालिस शहद का एक कूज़ा लाया करूँगा। किराना फरोश को यह सुनकर खुशी हुई। उसने शहद का कूज़ा तराजू पर रखा और उसका वज़न किया। फिर उसने चाहा कि शहद को किसी दूसरे बर्तन में उंडेल कर खाली कूज़े का भी वज़न करे ताकि उससे शहद का खालिस वज़न मालूम हो सके। किराना फरोश की दुकान में एक नियोला भी था जिसे इसने एक बली की जगह पाल रखा था कि वो दुकान में मौजूद चूहों का खात्मा कर सके। जिस वक्त किराना फरोश शहद दूसरे बर्तन में उंडेल रहा था, शहद की एक बूंद जमीन पर गिरी। नियोला, जो किराना फरोश के कामों की निगहदाश्त करता था, फौरन आगे लपका ताकि जमीन पर गिरे शहद के कतरे को चाट ले। इसी वक्त शिकारी कुत्ते ने, जो इस शिकारी के साथ था और शुरू ही से नियोले को देखकर नाखुश था,
बढ़कर न्योले पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर काट लिया, जिससे इसकी गर्दन से खून जारी हो गया। किराना फरोश न्योले से बहुत मोहब्बत करता था। वो न्योले पर शिकारी कुत्ते के हमले से सख्त तैश में आ गया और उसने बुरा भला कहते हुए तराजू की डंडी हाथ में लेकर कुत्ते के सर पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो चकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मियाँ शिकारी, जिसे अपना कुत्ता बहुत अजीज था, निहायत गुस्से में आया। इसने वही शहद से खाली कूजा अलिफाते आलिफ और किराना फरोश के सर पर पटख दिया। किराना फरोश एक चीख मारकर बेहोश हो गया। किराना फरोश की दुकान के बिलमुकाबिल इसके हमसाये ने, जो इस तमाम झगड़े को अपनी आंखों से देख रहा था, अहल बाजार को इत्तला कर दी और शिकारी के गिर्द लोगों का एक हुजूम आन इकट्ठा हुआ और इसे गालियां देते हुए लाठियों से पीटने लगा। शिकारी ने जब इतने हुजूम के मुकाबिल खुद को अकेला पाया तो अपना शिकारी चाकू अपनी कमर से खींचा और कई लोगों पर वार करके उन्हें जख्मी कर दिया। अब हर तरफ दाद फरियाद का आलम था। इसी असना में पुलिस के सिपाही आन पहुंचे। उन्होंने शिकारी मियाँ और बाजार के चंद लोगों को गिरफ्तार किया और दारोगा शहर के पास ले गए और कहने लगे, इस शिकारी ने बाजार में हंगामा किया और ये एक दूसरे से दस्त और ग्रीबा हो गए। दारोगा ने एक एक से तफ्तीश की और कहा, जाओ देखो किराना फरोश जिंदा है या गुजर गया। लोगों ने आकर इत्तला दी कि किराना फरोश जिंदा है, इसे सिर्फ सर पर चोट आई है, बाकी खैरियत है। दारोगा ने सब जेर हिरासत लोगों को काजी के हुजूर भेज दिया और लिखा, आली रुतबा काजी जो फैसला भी देंगे इस पर अमल होगा। काजी ने किराना फरोश, मियाँ शिकारी, किराना फरोश के हमसाए और उसके साथियों से झगड़े की तफसील चाही। इसके बाद गोया हुआ, न्योला जानवर है, वो एक बूंद शहद चाटने का ख्वाहिशमंद था, सो इस बेचारे को सजा नहीं दी जा सकती। कुत्ता भी जानवर है, माना कि वो न्योले पर हमला आवर हुआ, मगर उसे भी सजा नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अगर किराना फरोश जरा गुजर और सब्र और तहम्मुल से काम लेता तो इसके हाथों कुत्ता हलाक न होता, और अगर शिकारी थोड़े से सब्र और तहम्मुल और दरगुजर से काम लेता तो किराना फरोश पर हमला न करता, क्योंकि ऐसी की गलती थी कि वो शिकारी कुत्ते को अपने साथ बाजार ले आया था। लोग भी अपने हमसाये की तरफदारी की खातिर जमा हो गए थे, और अगर उन्होंने शिकारी को ज़दोकूब किया तो दरअसल अपनी दानिस्त में अपने आशना हमसाये के दिफा की खातिर किया। हमारे ख्याल में सब लोगों को जुर्माना भी होना चाहिए और सज़ा भी, क्योंकि इनमें से जिस किसी पर भी दूसरे की तरफ से ज़्यादती हुई तो इस पर लाजिम था कि दारोगा और हाकिम से राब्ता करता। उन्हें नहीं चाहिए था कि वो बात का बतंगड़ बना देते। अब कहो, किसी को कोई शिकायत है? तमाम हाज़रीन खामोश रहे। काजी ने कहा, तुम सब लोगों का दरअसल एक ही गुनाह है, और वो है नादानी और बेइल्मी। जब तक लोग उन पर और नादान रहेंगे, रोज़ाना इस तरह के मसले पैदा होते रहेंगे। अगर लोग पूरी तरह तालीम याफ्ता और फ़र्ज शनास हों तो कोई शिकारी अपने शिकारी कुत्ते को हमरा लिए बाजार में ना आए, और कोई किराना फरोश बलि के बजाय किसी बेतरबियत न्योले को अपनी दुकान में ना रखे, और अगर कुत्ता न्योले पर हमला कर दे तो कुत्ते के सर पर तराजू की डंडी मारकर उसे हलाक न करे, बल्कि काजी से रुजू किया जाए, हर्जाना लिया जाए और झगड़ा ख़त्म। और अगर कुत्ता मारा जाए तो कोई शख्स कूजा किसी के सर पर ना दे मारे, बल्कि काजी से रुजू करे और कुत्ते की मौत पर हर्जाना तलब करे। जब शहर में दारोगा, मुहतसिब, हाकिम और काजी मौजूद हैं तो ये छोटे मोटे झगड़े हल हो जाते हैं। बड़ा ऐब तो जहालत और बेइल्मी है। सारी जंगें और झगड़े इब्तिदा में मामूली होते हैं और नादान और बेइल्म लोग उन्हें बढ़ाकर बड़ा बना देते हैं। ये झगड़ा भी तो शहद की एक बूंद से शुरू हुआ। अब चूंकि शिकारी ही इस फितने का बाइस हुआ और उसका कुत्ता हलाक हो चुका और किसी को कोई शिकायत भी नहीं रही, लिहाजा मैं सब लोगों को बुरी करता हूँ।